तो इस मूवी की शुरुआत एक छोटे से गांव से होती है जहां पे हम देखते हैं कि एक बॉडी आसमान से नदी में आकर गिरती है। तभी एक बच्चा इस बॉडी को देख लेता है और इस बॉडी को गांव में लाया जाता है। इस बॉडी को काफ़ी गहरे चोटें लगी थी। यहां पर इसका इलाज किया जाता है। इसके सारे जिस्म पर पट्टियां लगा दी जाती हैं। कुछ दिन बाद इसी गाँव में एक फंक्शन सेलिब्रेट किया जा रहा होता है। तभी कुछ पुलिस वाले इस गाँव पर कब्जा करने पहुँच जाते हैं और वहाँ के लोगों को मारने लगते हैं, जिससे गाँव में काफ़ी खौफ व हरास फैल चुका था। तभी गांव वाले अपने देवता से ये दुआ करते लगते हैं कि किसी सूरमा को भेजे जो हमारी मदद कर सके। इसी दौरान मूवी के हीरो यानी जवान की एंट्री होती है। वो हीरो और कोई नहीं एसआर के होते हैं। इसी दौरान वो इन पुलिस वालों को काफ़ी ज़ोर ज़ोर से मारने लगते हैं। वो एक एक करके इन पुलिस वालों को मारता है, जिसको देखकर गांव वालों के दिल में भी हिम्मत जाग जाती है और वो इसे अपना मसीहा मान लेते हैं। तभी जवान इन लोगों से पूछता है मैं कौन हूँ। फिर हम एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो इससे कहता है कि मैं बड़ा होकर पता लगाऊंगा कि आप कौन हैं। फिर कहानी शिफ्ट होती है। हम देखते हैं कि एक ट्रेन में कुछ लड़कियां बैठी थी। वो आपस में बात करती हैं कि अब टाइम आ गया है कि काम को आगे बढ़ाया जाए। फिर जब ट्रेन एक टनल से गुजरती है तो वो इस ट्रेन को हाईजैक कर लेती हैं। तभी पुलिस वाला लोगों को इनसे बचाने की कोशिश करता है। तभी इनके चीफ यानी एसआरके की एंट्री होती है। वो इस पुलिस वाले को एक जगह पर बांध देते हैं और खुद कंट्रोल रूम में फोन लगाकर कहता है कि मैंने इस ट्रेन को हाईजैक कर लिया है। अगर तुम लोग 300 लोगों की जान चाहते हो तो मेरी हर शर्त को मानना होगा। इससे बात करने के लिए एक ऑफिसर को बुलाया जाता है जिसका नाम निर्मदा होता है। चीफ इस ऑफिसर से कहता है कि मुझे एग्रीकल्चर मिनिस्टर से बात करनी है। ये एक गाना बजाता है और कहता है अगर गाना खत्म हो गया और मिनिस्टर ना आया तो हर मिनट में एक पैसेंजर मारा जाएगा। गाना खत्म होने से पहले मिनिस्टर आ जाता है तो चीफ इस मिनिस्टर से कहने लगता है आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर होने के 5 सालों में टोटल 1,281 किसानों ने खुदकुशी की, आखिर ऐसा क्यों। फिर चीफ कहता है कि हमने आपको एक अकाउंट भेजा है, इसमें ज्यादा नहीं बस 40,000 करोड़ भेज दो। तो वो मिनिस्टर कहता है कि इतने पैसे तो हमारे पास नहीं है। तो चीफ कहता है तुम अपने किसी बिजनेसमैन दोस्त से ले लो जिसकी तुम मदद करते हो। फिर हम इस बिजनेसमैन को देखते हैं जो किसी फ्यूनरल में गया होता है। हालांकि इस आदमी को भी इसी ने मारा था। के पास 2 कलर की गोलियां थी, ब्लू और रेड। जब इसे गुस्सा आता तो ये ब्लू गोली खाता था, जो इसे गुस्सा चढ़ाता था तो उसे ये रेड गोली खिलाता था। इस ट्रेन में इस काली की बेटी भी थी। अपनी बेटी को बचाने के लिए काली 40,000 करोड़ इस अकाउंट में भेज देता है। तब ही काली की बेटी चीफ को कहती है तुम चोर हो, मगर काली कहता है तुम्हारे बाप से बड़ा चोर कोई नहीं हो सकता। जब अपने बाप से मिलोगी तो उसे मेरा नाम बताना, जो था विक्रम राठौड़। तब ही चीफ अपने ग्रुप की लड़की की बैक स्टोरी बताता है जिसका बाप एक किसान होता है। ये एग्जाम देने जा रही होती है कि बैंक के कुछ ऑफिसर्स आ जाते हैं और उधार ली हुई रकम वापस मांगने लगते हैं, मगर किसान कहता है मेरी फसल तबाह हो गई है, मुझे 10 दिन का टाइम दे, मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा। मगर ये लोग इसकी एक बात नहीं सुनते, इसे चप्पल से मारने लगते हैं। तो वो किसान साहब कहता है कि मेरी बेटी के सामने मुझे मत मारो। ये सुनते ही वो इस किसान की लुंगी उतार देता है। ये देख किसान की बीवी एक चादर से अपने मियाँ की इज्जत बचाती है। ये ऑफिसर इस किसान का ट्रैक्टर ले जाते हैं। जब किसान की बेटी पढ़ने चली जाती है तो इस किसान की नज़र एक इश्तिहार पर पड़ती है जिस पे लिखा होता है कि मरने वाले को 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो वो मजबूर होकर खुदकुशी कर लेता है और कुछ देर बाद इसकी बेटी आ जाती है और अपने बाप को नीचे उतारती है। एक बार फिर वो ऑफिसर्स आते हैं जब लड़के के बाप की आखिरी रस्मात चल रही होती हैं। इस बार ये किसान की बीवी का मंगलसूत्र उतार कर ले जाते हैं। फिर ये लड़की इस ऑफिसर की जान ले लेती है जिसकी वजह से उसे जेल भी हो जाती है, तो इसलिए वो चीफ के ग्रुप में थी। इधर निर्मदा स्पेशल फोर्स के साथ इस स्टेशन पर पहुंच जाती है जहां पर वो ट्रेन रुकनी थी, मगर चीफ सभी पैसेंजर्स को एक मास्क देता है और वो मास्क वो अपने चेहरे पर लगा लेते हैं, जिसकी वजह से चीफ को पहचानना काफ़ी मुश्किल हो जाता है और वो बड़ी आसानी से वहाँ से फरार हो जाता है। इधर निर्मदा ये सारी बात काली को बताती है। काली कहता है अपना वक्त भी ज़रूर आएगा। तभी काली की बेटी इसे विक्रम राठौड़ के बारे में बताती
जाती है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि चीफ अपने चेहरे से मास्क हटाता है। तभी हमें विक्रम राठौड़ का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये एक पुलिस वाला होता है और इसके जेल को एक इनाम मिल रहा होता है, क्योंकि यहाँ के कैदी मजदूर लोगों के लिए नकली हाथ बनाते थे। तभी हम आज़ाद को देखते हैं, जहाँ इसकी माँ किसी के घर आए हुए होते हैं। यहाँ ये एक छोटी सी बच्ची को देखते हैं। ये कहती है कि मेरी माँ से बात करने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। इस बच्ची की माँ और कोई नहीं बल्कि निर्मदा होती है। तभी चीफ को देखते हैं, जिसका अगला टारगेट हेल्थ मिनिस्टर होता है, जो एक जलसे से खिताब कर रहा होता है। वो कहता है कि अगर मुझे गोली भी लग जाए तो मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही लेकर जाना, प्राइवेट में मत लेकर जाना, क्योंकि हमने गवर्नमेंट अस्पतालों को प्राइवेट अस्पतालों से भी ज़्यादा बेहतर बनाया है। तब भी उस पर स्नाइपर गन से शूट होता है और उसको गोली लग जाती है। ये अटैक और किसी ने नहीं बल्कि चीफ की गैंग की लड़की करती है। मिनिस्टर को बचाने के लिए पुलिस की गाड़ियां और 2 एम्बुलेंसेज आती हैं। यहाँ पे एक एम्बुलेंस इन पुलिस वालों की होती है जो इस मिनिस्टर को बचाने आती है, मगर दूसरी एम्बुलेंस चीफ खुद ले आता है। चीफ किसी प्लान के जरिए इस मिनिस्टर को अपनी एम्बुलेंस में डालकर यहाँ से किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाता है, जहाँ पर कोई फैसिलिटी मौजूद नहीं होती। तब ही चीफ ऑफिसर को सामान की एक लिस्ट भिजवाता है। वो इस सामान को पूरे इंडिया के सरकारी अस्पतालों में जल्द से जल्द मुहैया करने की डिमांड करता है, तो निर्मता मना कर देती है। फिर चीफ कहता है कि केजेट से बात करनी है। बात होती है तो इसका बांडा फूट जाता है कि कुछ साल पहले एक सरकारी अस्पताल में कुछ बच्चे लाए गए थे जिनको किसी वजह से सांस लेने में तकलीफ हो रही थी और अस्पताल में ऑक्सीजन की सिलेंडर भी ना थे। जहां इरम नामी एक डॉक्टर केजेट से कहती है हमें जल्द सिलेंडर की ज़रूरत है, नहीं ये सारे बच्चे मर जाएंगे। तो वो कहता है कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि छोटी से छोटी चीज़ के लिए भी कमीशन देना पड़ता है। तो ये डर कर कहती है कि मैं हेल्थ मिनिस्टर से बात करूंगी। तो वो कहता है कि सबसे ज़्यादा कमीशन तो वही लेता है। इधर जब वो डॉक्टर वापस आती है तो वो सारे बच्चे मर जाते हैं, मगर कोर्ट में इसे झूठे तरीके से इस सब की ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, तो वो चीफ के ग्रुप में शामिल हो जाती है। इधर सारा सामान तमाम सरकारी अस्पतालों में पहुंचा दिया जाता है, मगर निर्मदा इसे पकड़ने दोबारा जाती है, जहां इनके दरमियान काफ़ी देर तक फाइट होती है। निर्मदा चीफ का मास्क उतार लेती है। इसका चेहरा तो नहीं देख पाती, मगर इसके मास्क में बाल आ जाते हैं। अगले दिन निर्मदा और आज़ाद की शादी थी, तो वो एक ऑफिसर से स्केच बनवाने और इसे इत्तला करने का कहती है। इधर शादी के अगले दिन आज़ाद निर्मदा को ये सब बात बताने ही वाला होता है, मगर निर्मदा को पहले ही सब कुछ पता चल जाता है, तो वो आज़ाद पर फायर कर देती है। तब ही काली के गुंडे इन पर हमला कर देते हैं और इनको कैद कर लेते हैं। कैद करके वो इनको मारने लगते हैं। तब ही एंट्री होती है असली विक्रम राठौड़ की, जो आज़ाद का बाप होता है। वो इन गुंडों को इनसे बचाता है। तब ही निर्मदा ऑफिसर से कहती है ये सारा काम आज़ाद और इसके बाप ने किया है, मैंने लड़कियों का चेहरा देखा है। तो निर्मदा इन लड़कियों के पास जाती है और इस दौरान झूठ कहती है कि आज़ाद तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तो लक्ष्मी कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि विक्रम कौन है। तब ही हमें विक्रम के बारे में बताया जाता है। विक्रम एक कमांडर होता है जिन के कुछ लोगों को दहशतगर्दों ने कैद करके रखा था। इनको ये ऑर्डर मिलता है कि इनकी जान को बचाया जाए, तो वो अपने साथियों के साथ इनको बचाने जाता है, मगर सही वक्त पर इनकी बंदूक नहीं चलती और इन सब की जान खतरे में पड़ जाती है। तब ही एक ऑफिसर अपनी जान की कुर्बानी देकर इन सब को जान से बचा लेता है। वो ये इन सब लोगों को आज़ाद करवा लेते हैं। तब ही इन्हें मेडल दिया जा रहा होता है, तो विक्रम कहता है कि हमें ये मेडल नहीं चाहिए, क्योंकि आपके भेजे हुए असले से हमारे जान भी जा सकती थी। तब ही साबित हो जाता है कि ये असला काली की कंपनी ने बनाया है, तो उस पर बैन लग जाता है। तो रात को काली के गुंडे विक्रम और उसकी फैमिली पर हमला कर देते हैं और विक्रम को मारकर नदी में फेंक देते हैं। इधर निर्मदा को ये पता चलता है, तो ये आज़ाद की गैंग में शामिल हो जाती है। अब इनका प्लान काली को रोकना था। चीफ और काली की गैंग के दरमियान काफ़ी देर तक फाइट चलती है। मिल आखिर ये अपने प्लान में कामयाब हो जाती है।